तो बांका में मदरसा ब्लास्ट की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। जांच के लिए सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं, लेकिन इसको लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया। बीजेपी विधायक हरिभूषण सिंह बचौल ने आरोप लगाते हुए मस्जिद और मदरसों में आतंकवादी तैयार किए जाते हैं ऐसा कहा और विधायक के आरोप को लेकर बीजेपी जेडीयू आमने सामने आ गई। जेडीयू ने बीजेपी विधायक के बयान का विरोध किया, साथ ही बीजेपी पर मजहबी राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक हरिभूषण सिंह ने बिहार के सभी मस्जिद और मदरसों की जांच करने की भी मांग की है। तो बिहार में भी इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। तो आपको बता दें, बीजेपी पर मजहबी राजनीति करने का आरोप भी लगाया गया है। बांका में मदरसा ब्लास्ट को लेकर अब सियासत गर्मा गई है और बीजेपी विधायक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा, मदरसों की जांच होनी चाहिए। फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा गया है। सवाल ये उठता है कि बिन रपट आए हुए भारतीय जनता पार्टी ने मजहबी एकता को खंडित करने के लिए बड़ा बयान दे दिया कि मदरसों में आतंकवादी तैयार होते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। विफलता को छिपाने के लिए मजहबी रंग दीजिएगा। अरे सरकार की विफलता है, शासन के नाक के नीचे घटना घटी। लॉकडाउन में पुलिस क्या कर रही थी, खुफिया एजेंसी कर क्या रही थी? देखिए, तो मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना पड़ेगा कि मदरसा में जो बम विस्फोट हुआ है क्यों हुआ है, कारण क्या है। तब जबकि मदरसा, स्कूल, संस्कृत स्कूल, विद्यालय तमाम बंद है। ऐसी स्थिति में सरकार को जांच करने की ज़रूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस बम विस्फोट को ले रही है, जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रही है। घटना का मजहबी रंग देना कतई उचित नहीं है। घटना घटित हुई है, उसकी जांच हो रही है, फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है। बिना रिपोर्ट आए हुए और इस तरह का बयान देना किसी भी नेता के द्वारा यह कतई उचित नहीं है। बिहार में सामाजिक ताने बाने के तहत हम सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं और इस तरह के बयान से कहीं न कहीं सामाजिक जो ताना बाना बुना हुआ है उसको क्षति जैसे पहुंचाने का काम ऐसे नेता लोग। घटना हुआ है, यह बहुत बड़ी घटना है। आतंकवादी अपराधी ये अपराधी होते हैं, कोई जात धर्म का नहीं होते हैं। जहाँ तक बात है, ये मदरसा में जो मौलाना की मृत्यु हुई है उसकी जांच का विषय है कि ये बहुत बढ़िया से जांच का विषय है। इसको पूरी तरह से जांच करना चाहिए और इसमें जो भी संलिप्त हों उन पर कार्रवाई सरकार को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी जात धर्म की राजनीति नहीं करती है और न किसी व्यक्तिगत व्यक्ति पर या किसी जात पर कोई एप्लीकेशन लगा। मदरसा बम कांड में उसको अभी तक पता नहीं कर पाए हैं कि उसका इलाज कहाँ हो रहा है या इलाज सरकार क्यों नहीं करवा रही है अरेस्ट करके। दुर्भाग्य लाना। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जो आपसी नुरा कुश्ती लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर जो मदरसा बंद करना, मदरसा तालीम का जगह है। मदरसा में अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा शिक्षा दीक्षा हो, इसके लिए सरकार को हमेशा बार बार देखते रहना चाहिए और उसको करना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी बंद करना चाहती है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या इस पूरे मामले को वाकई मजहबी राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? देखिए, ज़रूर कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसी ज़रूरत है। ये बात अलग है कि इस तरह की जब भी घटनाएं होती हैं तो एक तरह की सियासत ही शुरू हो जाती है, लेकिन मामला बेहद गंभीर है और कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय बाद इस तरह की घटना सामने आई है और ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और सबसे ख़ास बात यह है कि एटीएस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जो घायल लोग हैं, जो जानकारी मिल रही है कि जो घायल हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में वो बिहार से बाहर हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो बिहार से बाहर कैसे चले गए? अगर वो गलत नहीं थे तो फिर बिहार से बाहर अपना इलाज कराने के लिए क्यों गए? जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि झारखंड में उनका कहीं इलाज चल रहा है, वो भी हॉस्पिटल में नहीं, किसी देसी चिकित्सक की तरफ से उसका इलाज कराया जा रहा है। तो ये अपने आप में गंभीर मसला है। दूसरी बड़ी बात ये है कि जो जानकारी मिल रही है कि उस गाँव के जो पुरुष थे वो वहाँ से बाहर चले गए हैं, भाग निकले हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब आप सही हैं तो पुलिस की मदद करनी चाहिए और भागने के बाद तो फिर ये
बात पुष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी और सभी लोगों को इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पर कुछ गलत होता है और कुछ गड़बड़ होता है। जी। अभी जो जांच के क्रम में पाया गया है कि जो घटना का मॉड्यूल है वो कहीं ना कहीं वर्धमान में, जो पश्चिम बंगाल में वर्धमान में एक ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट से मिलता जुलता है और बांग्लादेशी आतंकवादियों से मिलता जुलता मॉड्यूल है। तो अभी फिलहाल पुलिस एटीएस जांच कर रही है। बिल्कुल आशुतोष, और देखिए जांच का विषय है, जांच वाकई होनी चाहिए क्योंकि अब इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं बिहार विधान परिषद